हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए सत्र में और नई कक्षा में स्वागत है। हमारा बीए पार्ट 2 का जो फर्स्ट पेपर है, उसकी फर्स्ट यूनिट है, उसका फर्स्ट टॉपिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आज हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि आप सभी को बड़ा नया लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, क्योंकि आज विश्व और भारत जिस महामारी के दौर से गुज़र रहा है उसमें हमें इस प्रकार की क्लासरूम टीचिंग की व्यवस्था समय की अनिवार्यता है। हालांकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के लिए भी हैं कि जिन स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह नहीं हैं उनको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, आज हम बात करते हैं मानव शास्त्र की एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ बताने से पूर्व मैं ये चाहूँगी कि हमारी जो पिछली क्लास जो बीए पार्ट 1 की थी उसमें हमने जो पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, उसको थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि हम जब उसी को बता पाएंगे तभी हम जो है हमारे एंथ्रोपोलॉजी से लिंक्ड अप होगी। समाजशास्त्र क्या है तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन। और समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये सामाजिक संबंध कैसे पनपते हैं? सामाजिक संबंध अंतःक्रिया से पनपते हैं। और ये अंतःक्रिया कैसे स्थापित होती है? इसके तत्व होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, आमने सामने की स्थिति होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मीनिंगफुल स्टिमुली होती है, म्यूचुअल रेस्पॉन्स होता है, तभी अंतःक्रिया इंटरैक्शन स्थापित होता है। और इसी इंटरैक्शन की वजह से सामाजिक संबंध पनपते हैं। इसका मतलब सामाजिक संबंध तो जब मनुष्य आदिम समाज में रहता था तब भी होते थे, और इन्हीं संबंधों जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, शिकार करके खाता था, कच्चा मांस खाता था, जिसको हम सेवेज सोसाइटी कहते हैं, तब भी व्यक्ति, क्योंकि अकेला तो रहता नहीं था, झुंड में रहता था, झुंड में शिकार करता था, तो इसका मतलब समाज का अस्तित्व तो तभी हो गया था। मगर हम उसको एक नए डिसिप्लिन के रूप में, एक नए सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ते थे। हम उसको दर्शन में, रिलीजन में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इतिहास में विषय वस्तु जो थी समाज की, उस विषय वस्तु को हम अलग अलग विषयों में कहीं ना कहीं पढ़ते थे। मगर एक अलग विषय के रूप में हमने इसको 19वीं शताब्दी में ही पढ़ना प्रारंभ किया। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये हम पहले ही अपनी पिछली क्लास में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा हमारी जो बात है उस पर आते हैं कि यहाँ पर जब हम समाज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहे और उनके मध्य अंतःक्रिया स्थापित हुई, तभी से समाज अस्तित्व में आया। और समाज की जो प्रारंभिक अवस्था रही उसे हम आदिम समाज या प्रिमिटिव समाज कहते हैं। और इस प्रिमिटिव समाज में उस समय मनुष्य, प्रिमिटिव समाज मतलब असभ्य समाज, जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, मांस खाता था, धीरे धीरे औजार का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, चक्के का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, और इस असभ्य समाज से सरल समाज की ओर होते हुए और मॉडर्न सोसाइटी तक जो पहुंचा, तो ये उसका पूरा जो पीरियड है, स्टेजेस है डेवलपमेंट का, इस स्टेजेस में हम यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ सिंपल एंड सिविल सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी में इनके सामाजिक संबंध कैसे रहे होंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसा रहा होगा, सोशल सामाजिक संगठन कैसा रहा होगा, किस प्रकार की इनकी इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं रही होगी, जैसे इनका परिवार कैसा था, विवाह किस प्रकार के होते थे,
आर्थिक संगठन कैसे होते थे, इनके राजनीतिक संगठन कैसे होते थे, धर्म कैसा होता था, धर्म किस प्रकार से पूजा पाठ करते थे, ये सभी चीज़ें जो है हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने और आती है कि यहाँ पर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शरीर की बनावट के बारे में। जैसे हम कहते हैं कि होमोसेपियन था, व्यक्ति वानर की तरह था और धीरे धीरे अपने जैसे चारों हाथ पांव से चलता था और धीरे धीरे जो है वो अपने दो लिम्स पांव को जो है चलने के लिए और हाथ को और काम करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। तो कैसे आदि मानव जो है आज सभ्य मानव की जो अवस्था है वहाँ तक पहुँचा है, वो हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या नेचुरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा हम देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन ने इसके बारे में क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन, social anthropology is that branch of sociology which deals with primitive or pre-literate society. रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र वह शाखा है जो आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। पूर्व शिक्षित और सरल समाजों या आदिम समाज, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात कही थी, जब व्यक्ति समूह में रहने लगा, सामाजिक संबंध पनपे और समूह में रहने लगा और धीरे धीरे समाज की स्थापना या समाज अस्तित्व में आया और जिस विकास की अवस्था से गुजरता हुआ आज यहाँ पहुँचा है मॉडर्न सोसाइटी, जिसमें हम चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम कल्चर की बात करें या हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ये तो हम मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। बट हम सरल समाज की बात करें जहाँ जब लिपि तो तब भी थी, भाषा तब भी थी, धर्म तब भी था, कल्चर तब भी था, वैल्यूज तब भी थे, नॉर्म्स तब भी थे, परंपराएं तब भी थी, मगर आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी तरह नहीं था। ऐसा नहीं था जैसा कि आज हम जिस तरह का आज के समाज में हम रह रहे हैं और आज की जैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी संस्थाएं हैं, इस प्रकार की संस्थाएं उस समय नहीं थी। अब अंतर क्या था, ये तो अब जब हम सामाजिक संस्थाएं वगैरह पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे इसके बारे में। हम ये सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार, नातेदारी, राजनीति, संगठन, कानूनी विधियां, धार्मिक पूजा पद्धतियां इत्यादि और ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन। आपने देखा होगा ट्राइबल सोसाइटी की जो जनजाति होती है, जनजाति का कानून अलग होता है, वहाँ की विवाह की अपनी परंपराएं होती हैं, उनका खुद का पूजा पाठ का तरीका अलग होता है, उनके देवी देवताएं अलग होती हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। सब कुछ हमारे जैसे नहीं होते हैं वहाँ पे भी, मगर हमारे जैसे नहीं होते हैं, मॉडर्न सोसाइटी जैसे नहीं होते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है, मानव शास्त्र जो है, उन सभी में अपनी रुचि रखता है और अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके सारगत स्वरूपों में समकालीन या ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन किया जाता है। समकालीन ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, पूर्व में कैसा रहा होगा, किस प्रकार की वहाँ संस्थाएं रही होगी, किस प्रकार के सामाजिक संगठन रहे होंगे, कैसे जो है वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक और कानूनी विधियाँ जो होती है वो किस प्रकार की रही होगी, यही सारी चीज़ें जो हम मानव शास्त्र में पढ़ते हैं। एस.एफ. नाडेल के अनुसार द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड प्रिमिटिव पीपल, कल्चर they have created and social system in which they live and act। अब आप सब
सब सोच रहे होंगे कि कल्चर ऐसा क्या, नो डाउट आज की जो संस्कृति है वो अलग है। थोड़ा सा बता देती हूँ कल्चर क्या है। कल्चर, संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, एक जटिल समग्र के रूप में संस्कृति को परिभाषित कर सकते हैं हम, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, प्रथा, अन्य कोई भी क्षमताएं तथा आदतें जो समाज में एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। कल्चर इज ऑल दोज capabilities and habits acquired by the man as a member of society। तो जो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है वो व्यवहार में लाता है अपने, जिसमें क्या आ जाती है, ज्ञान, नॉलेज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, लॉ, बिहेवियर, वैल्यूज और वे सारी आदतें, हैबिट्स एंड कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब सपोज कोई भी चीज़ है, हम हमारे जब बात करते हैं, कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना, हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है। जो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में सही होती है, यदि हम किसी और की संस्कृति से उसकी तुलना करें, हो सकता है वो चीज़ उनकी संस्कृति में वो सही नहीं हो, हमारे यहाँ ठीक हो। तो हर एक संस्कृति के अपनी अपनी संस्कृति होती है और व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। एस एफ नाडेल ने के अनुसार सामाजिक